मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, आइए सुनाते हैं। वो विद्यार्थियों के माध्यम से स्थान स्थान पर इसका जो स्वास्थ्य से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी कर रहे हैं कि जनता जागरूक हो, और जागरूकता ही इसका सर्वोच्च उपाय है। परिसरों में हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि परिसर के अंतर्गत अंदर वही व्यक्ति आएगा जो मास्क लगा करके ही आ सकता है, नो एंट्री बिल्कुल सभी के लिए। और सभी संस्थाओं में, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे हमारे अन्य महाविद्यालय विद्यालय परिवार हो, सभी के लिए यह जागरूकता अभियान हम एक साथ आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ अन्य प्रतियोगिताएं भी वर्चुअल स्तर पर जागरूकता के लिए हम लोग कर रहे हैं कि जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो युवा विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भाग लें और उनमें एक जागरूकता है, वो अपने को भी इससे जागरूक करें, साथ में जो अभिभावक हैं उनको और पड़ोसियों को भी। इस प्रकार से एक सक्रिय हम लोग मिल करके सब लोग परस्पर पूर्वक बन करके आगे बढ़ रहे हैं, इस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग मिल करके निश्चित है शीघ्र ही हम इस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि धन्यवाद, बहुत बहुत सादर प्रणाम। काफी लोगों को बोलना है तो थोड़ा ब्रीफली। श्री जबलपुर से दूसरे हैं डॉक्टर सुनील मिश्रा, जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और महाकौशल फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील मिश्रा। इस स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आपके आह्वान पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अपने 50 से भी अधिक स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिल करके अपने अध्यक्ष माननीय श्री कर्मवीर शर्मा आईएएस, जो कलेक्टर भी हैं जबलपुर के, उनके नेतृत्व में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है। अभी हमने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, मास्क नहीं तो बात नहीं, मास्क नहीं तो सामान नहीं, सायरन अभियान, मोहल्ला समिति अभियान, कोविड-19 संक्रमण से जो मृतक होते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। इसके अतिरिक्त आपने जो आह्वान किया है, मैं भी कोरोना वॉलंटियर, उसमें अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और उसमें 400 से अधिक पंजीयन जबलपुर में किए जा चुके हैं। सर, मैं इसमें आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले इस आपदा में, पूरे आपदा के एक वर्ष में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपने सभी स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिल करके पूरे वर्ष भर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया और पूरे जबलपुर में कभी भी रक्त की कमी नहीं होने दी। इस पूरे अभियान में रेमडेसिविर इंजेक्शन भी हमारे अध्यक्ष श्री शर्मा साहब के नेतृत्व में हमने उपलब्ध कराए। फीवर क्लिनिक भी चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्लाज्मा डोनेशन भी हुआ, मेडिकल कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, कोविड-19 अस्पताल की स्थापना भी की गई है। माननीय महोदय, इस सभी में जो अभियान है, इस अभियान के तहत वैक्सीनेशन स्वयंसेवक, चिकित्सा सुविधा स्वयंसेवक, मास्क जागरूकता स्वयंसेवक, मोहल्ला टोली संगठन स्वयंसेवक का जो आपका आह्वान है, वो भी निश्चित रूप से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पूरा करेगी और बहुत शीघ्र आपको इसको इसमें देखने मिलेगा। मेरा एक ही सुझाव है आपको इसमें, सुझाव जरूर दीजिए। मेरा सुझाव यह है सर कि अभी जो पूरा बंद तो संभव नहीं है, लेकिन अगर हम बाजार को प्रातः 11 बजे से शाम को 6 बजे या 5 बजे तक सीमित कर दें, तो शाम को जो घूमने निकलने वालों की संख्या है वो नियंत्रित हो जाएगी और जरूरत के समय में 11 से 6 बजे तक लोग अपना मार्केटिंग और जरूरत पूरी कर सकेंगे। यही मेरा सुझाव है सर, और पूरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं के नेतृत्व में आपके साथ। अब छिंदवाड़ा से मैं श्री भारत भूषण मिगलानी, जो कि समाज सेवी हैं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। और एक निवेदन भी है कि आप लोगों में से बहुत से लोग अपने स्तर पर बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ज्यादा समय आप अपने सुझावों में दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके क्या सुझाव है जिससे हम सबको लाभान्वित कर सकें? बोलिए। श्री भारत भूषण मिगलानी। आप देख रहे हैं जी। नमस्कार जी सर, मैं छिंदवाड़ा से रिंकू गंगाराम जी मिगलानी। मेरे पिता स्वर्गीय श्री गंगाराम जी मिगलानी का जीवन भी हमेशा समाज सेवा और भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहा है, तो उन्हीं को देखते हुए मैं भी समाज सेवा थोड़ी सी वो कर लेता हूँ। मेरा सुझाव ये है सर, जन भागीदारी वैक्सीनेशन के लिए क्या
वार्ड में ही कैंप लगवाए जाएं यदि लग सकते हो तो वैक्सीनेशन के लिए, और वार्ड प्रतिनिधि या 8-10 लोगों की टीम बना के सबको प्रेरित किया जाए घर घर जाके और उन्हें वैक्सीनेशन के लिए बुलाए। धन्यवाद आपको। छिंदवाड़ा में संक्रमण बहुत ज्यादा है जिले में, महाराष्ट्र से लगा होने के कारण, इसलिए हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत जागरण की जरूरत है। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। छिंदवाड़ा से और दूसरे सर, छिंदवाड़ा से दूसरे श्री रितेश रिंकू चौरसिया जो कि समाज सेवी हैं और जागते रहो ग्रुप, खून का रिश्ता ग्रुप के माध्यम से मानव सेवा का काम करते हैं। श्री चौरसिया। माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं आपको सादर नमन करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मेरा प्रदेश भी स्वस्थ हो, ऐसी ईश्वर से मेरी कामना है। परासिया जिला छिंदवाड़ा में व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर 2000 सदस्यों को जोड़ करके ग्रुप को बनाया, जिसका नाम जागते रहो खून का रिश्ता ग्रुप रखा है, जिसमें जरूरतमंद मरीजों को हम लोग यहाँ 1330 रक्तदान यूनिट हम लोग करवा चुके हैं। जिले की तमाम समस्याओं को लेकर के आला अधिकारियों से हम लोग संपर्क साध करके जिले के अंदर पे जो भी कार्य होते हैं वो कराते हैं। सुचारू रूप से तमाम व्यवस्थाओं के लिए हम लोग निरंतर कार्यरत है। जिले को अंधत्व मुक्त करने के लिए 742 निःशुल्क हमने मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी करवाए हैं। इसके साथ में दीन दुखियों को इलाज हेतु 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अपनी ओर से दिया है। इसके साथ ही जो भी जिले भर में गौ माताएं जो भी जहां पर भी दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, इनका भी उपचार हम लोग करवाते हैं। इसके साथ में ही 4000 कंबलों का वितरण हमारी संस्था के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो समाज के क्षेत्र में हमें काम बनता है, हम लोग रात दिन होकर के कार्य करते हैं। 24 मार्च को 2020 को आपके द्वारा जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तो मैं आपसे प्रेरित होकर के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उस स्थिति में भी इस जिले के अंदर पे हमारे क्षेत्र में परासिया, चांदामेटा, बड़कुई, न्यूटन, इन चारों क्षेत्रों में 1200 निर्धनों गरीबों को हमने दोनों वक्त का भोजन की व्यवस्था करवाया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। इसके साथ ही हमने मास्क का भी वितरण किया और हमने साथ में चारों जगह पर गौ माता के चारा की भी व्यवस्था हमने जगह जगह जाकर के नित्य प्रतिदिन की। इसके साथ में स्वांगवली, जिसे हम कुत्ता कहते हैं, इसकी भी रोटियों की हमने व्यवस्था की। कोई सुझाव दीजिए चौरसिया, सुझाव। जी आदरणीय, सुझाव इसमें ये अभी हमारे जिले की जो भयावह स्थिति आई हुई है, जिसमें बहुत अधिक लोगों की संख्या यहाँ पर मौत हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शासन प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई गई है वो व्यवस्था उतनी उपयुक्त नहीं है। आज हमारे जिला अस्पताल में जो मरीज एडमिट है वहां पर पूरे पलंग फुल हो चुके हैं, बाहरी मरीजों को ले नहीं पा रहे हैं। आदरणीय, सुझाव इसमें यह है कि जो भी आपके सामुदायिक भवन या जो भी आपके स्कूल कॉलेज या जो भी जहां पर भी आपकी जो भी सरकारी व्यवस्थाएं बन सकती है, जो बंद पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, इनमें तत्काल के लिए डॉक्टरी व्यवस्था, एक शिविर की व्यवस्था आयोजित की जाए, जिससे यहां पर जो मरीज मर रहे हैं या जिनको इलाज उपयुक्त समय पर नहीं मिल पा रहा, वो उपयुक्त इलाज समय पर मिल पाए। इसके साथ ही माननीय जी, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, जो कि ऑक्सीजन के कारण अभी ऑक्सीजन लेवल मरीजों का गिर रहा है, इस कारण ऑक्सीजन की पूर्ति भी नहीं हो पा रही। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में जो बाहरी यातायात, जो से ट्रेन है, बसें हैं, ये जो चीजें हमारे यहाँ से लोग आवागमन कर रहे हैं, जैसे अभी नागपुर ट्रेन जो कि हमारे यहाँ परासिया छिंदवाड़ा जिले में चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का जो मूल कारण आया ये नागपुर ट्रेन रही। यहाँ के छोटे निचले स्तर के जो किसान थे, इन्होंने यहाँ की फसलों को उठा करके नागपुर बेचने के लिए गए और इस स्थिति में ये वहां से संक्रमित होकर के आ गए। इस कारण आज हमारे जिले के 2000 लगभग जो अनुमानित 2000 गांव हैं, इस गांव तक हमारे यहाँ पर कोरोना फैल चुका है। विगत वर्ष में जो हमने कोरोना में काम किया है, आदरणीय, इतना कोरोना हमारे जिले में नहीं था और न ही इतनी बीमारी हमारे यहाँ पर थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करूंगा, कृपया हमारे निवेदन को स्वीकारें। हमारे जिले में 2000 गांव में जगह जगह पर जहां पर भी हो सके आप स्वास्थ्य शिविरों को अस्थायी रूप से व्यवस्था कराइए। जिन राज्यों से डॉक्टर नहीं हो जहां पर कोरोना नहीं है, वहां के डॉक्टरों की व्यवस्था आप यहां करवाइए। यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आप चाहे तो आकर के आप अपनी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से आप यहाँ पर अपनी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। अगला जिला। इसके बाद मंडला जिला लेंगे, वहां से श्री गिरीश चंदानी मंडला जिले से, जो कि व्यावसायिक प्रतिनिधि हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो अपनी बात संक्षेप में रखें, सुझाव प्रस्तुत करें तो उचित होगा।